ईरान जंग जल्द खत्म होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान सामने आ गया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में अब निशाना बनाने के लिए हदफ ही नहीं, कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, जब चाहूंगा ये खत्म हो जाएगा। ईरान को जंग में तवक्को से ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं। जंग बहुत अच्छी जा रही है, हम शेड्यूल से आगे हैं। ईरान की दुश्मनी इसराइल और अमेरिका तक महदूद नहीं। ईरान ने खलीजी रियासतों को भी निशाना बनाया। $2 फी बैरल तेल के लिए तैयार रहे, ईरान ने खबरदार कर दिया। तेहरान के मुताबिक कशीदगी बरकरार रही तो अब मुसलसल हमले करेंगे। वाशिंगटन तेल की कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकेगा। आपनाए हुर्मुज़ में से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। आपनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 जहाज़ों पर हमला। जहाज़ थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के थे। ईरान ने एक जहाज़ पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। पासदारान इनकलाब का कहना था कि थाई परचम बरदार जहाज़ को निशाना बनाया गया। एक जहाज़ दुबई, दूसरा ओमान के करीब निशाना बना। हमले के बाद जहाज़ों में आग भड़क उठी। जंग के आगाज से तेल की अहम आबी गुजरगाह बंद है। आपनाए हुर्मुज़ में 16 ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। कश्तियां बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। सेंटकॉम का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान ने फिर कोशिश की तो सख्त एक्शन होगा। ईरान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका की जहाज़ों को सिक्योरिटी देने की तरदीद। अमेरिकी वजीर ने ऑयल टैंकर गुजरने का दावा किया था। अमेरिकी वजीर ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दी। ईरान के गैर मशरूत हथियार डालने तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मीडिया ब्रीफिंग कहा कि अमेरिकी फौज ईरान की मिसाइल तंजीबात के खिलाफ कार्रवाइयां कर रही है। जेर जमीन तंजीबात को निशाना बनाने के लिए 2000 पाउंड वजनी बम इस्तेमाल किए। ईरान ने इक्तिसादी मराकज और बैंकों को निशाना बनाने की धमकी दे दी। अमरीकी और इसराइली इदारों से मुतल्लिक बैंक निशाना बनेंगे। खित्ते में गूगल और टेक कंपनियां अहदाफ हो सकती हैं। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मजीद हमले हुए तो अहदाफ का दायरा वसी होता जाएगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई महफूज और सेहतमंद है। ईरानी सदर के बेटे यूसुफ पज़ेश्कियान का बयान। दूसरी जानिब एक ईरानी ओहदेदार ने इंकशाफ किया है कि नौ मुंतखब सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई मामूली जख्मी हैं। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ईरानी ओहदेदार ने यह नहीं बताया कि वो कब और किस वजह से जख्मी हुए। ईरान का खित्ते के मुमालिक से तनाज़े का इरादा नहीं। दुनिया जंग के जिम्मेदारों पर तवज्जो नहीं दे रही। आलमी निज़ाम और सिक्योरिटी को संगीन खतरात हो सकते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत की। ईरान के बरादर अवाम और उम्मत मुसलमा के लिए पाकिस्तानी अवाम की ताज़ियत और दुआओं का इजहार किया। तेहरान पर अमेरिका और इसराइल की शदीद बमबारी। तेहरान रात भर धमाकों से गूंजता रहा। जंगी तैयारों ने कम बुलंदी पर परवास करते हुए कई इलाकों पर दर्जनों भारी बम गिराए। बहराबाद एयरपोर्ट पर भी जोरदार धमाके। रिहायशी इलाकों, अस्पतालों, स्कूलों और तारीखी मुकामात को शदीद नुकसान। एक हमले में बैंक को निशाना बनाया गया। अस्फहान में बमबारी से रूसी कौंसल खाने को नुकसान। अब तक 10,000 शहरी मुकामात निशाना बन चुके। ईरान के इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले। इसराइली दिफाई निज़ाम नाकाम हो गया। मिसाइल एयरपोर्ट पर गिरे। जनूबी तेल अवीव में सैटेलाइट मवासलाती मरकज तबाह हो गया। मकबूजा बंदरगाह हैफा को भी निशाना बनाया गया। लेबनान से भी इसराइल पर मिसाइल हमला किया गया। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल हमलों की 39वीं लहर शुरू। पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमले में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया गया। ईरान के कुवैत, बहरीन और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती मुकाम को 2 ड्रोन से निशाना बनाया गया। इराक के शहर अरबेल पर अमरीकी तनसीबात पर हमला। बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। दुबई एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन गिरे। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 6 मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। कतरी हुकाम का कहना है कि ईरानी मिसाइल हमला नाकाम बना दिया।
सऊदी काबीना की सऊदी अरब और खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत, सिविलियन अहदाफ तेल तनसीबात पर हमले कानून के खिलाफ है। वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, दिफाई निज़ाम ने तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिशें नाकाम बनाई। सऊदी अरब अपनी सरजमीन और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम से गुरेज नहीं करेगा। शहीद ईरानी कमांडरों की तेहरान में नमाज जनाजा, शुरका के अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे। हमलों में आर्मी चीफ जनरल मौसूवी शहीद हुए। एडमिरल अली शमखानी ने भी शहादत का रुतबा पाया। कमांडर पासदारान इनकलाब जनरल पाकपुर भी शहीद हुए। तेहरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले, अमेरिकी नशियाती अदारे CNN की रिपोर्टिंग टीम बाल बाल बच गई। CNN के मुताबिक इसराइल और अमेरिका ने मशरकी तेहरान में मुतादिद रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। CNN की रिपोर्टिंग टीम अगले रोज दोबारा हमलों की जगह पर भी गई। अमेरिकी हमले में शहीद ईरानी तालिबात से अमेरिका में इजहार यकजहती। न्यूयॉर्क में शहीद बच्चियों की याद में शमें रोशन की गईं। शहरियों ने शहीद ईरानी बच्चियों को खिराज अकीदत पेश किया। मिनाब स्कूल पर हमले में 170 तालिबात शहीद हुई थीं। इसराइल का बेरूत में रिहायशी इमारत पर हमला, जनूबी लेबनान के 2 शहरों में भी हमले किए। आज लेबनान में हमलों में 19 अफराद मारे गए। हालिया हमलों में अमवात 570 से जायद हो गई। एक दिन में 1 लाख से जायद अफराद का इनखला। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले गैर कानूनी हैं। शिमाली कोरिया की ईरान पर हमलों की मजम्मत। शिमाली कोरिया का क्रूज मिसाइल का भी तजुर्बा। किम जोंग उन ने कहा कि जंगी बहरी जहाज को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना जरूरी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कवैती हममनसब से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की सूरत हाल और कुवैत पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार ने कुवैत की क़यादत और अवाम से पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी मुकालमे और कशीदगी कम करने पर जोर दिया। पाकिस्तान में पेट्रोल बहरान का खतरा टल गया। 65,029 मैट्रिक टन खाम तेल लेकर बहरी जहाज कराची पहुंच गया। दूसरा तेल बरदार जहाज कल कराची पहुंचेगा। खाम तेल से भरा तीसरा बहरी जहाज 13 मार्च को कराची आएगा। किफ़ायत शारी मुहिम, अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों और अलाउंस में 2 माह के लिए 25% कमी। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का तनख्वाह और सरकारी पैटल न लेने का ऐलान। प्रोटोकॉल गाड़ियों के स्क्वाड के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट का 80% अमला घर से वर्चुअल ड्यूटी अंजाम देगा। सरकारी अशाइयों और इफ्तार डिनर्स पर पाबंदी होगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआशी इशारियों पर इत्तफाक हो गया। ज़रा के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के मुसवदे पर काम जारी है। IMF की जानिब से बाज़ अहदाफ में नरमी किए जाने का इम्कान। यौम शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम अकीदत व एहतराम से मनाया गया। कराची में मरकजी जुलूस नेश्तर पार्क से बरामद हुआ। लाहौर में मुबारक हवेली से बरामद जुलूस करबला गामे शाह पहुंचकर खत्म हुआ। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कर्नल मकबूल पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर में यौम अली का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह सैयद आलिम शाह पर खत्म हुआ। मुल्तान में यौम अली का मरकजी जुलूस चा बोहड़वाला से निकला। उकाड़ा, साहिवाल, बहावलपुर, सरगोदा, हाफिजाबाद में भी जुलूस बरामद हुए। सिक्योरिटी के पेश नज़र जुलूसों का दुरानिया मगरिब तक महदूद रखा गया। ईद के बाद नाजायज़ असलहे के खिलाफ क्रैकडाउन। नाजायज़ असलहा CCD को जमा कराना होगा। लाइसेंस याफ्ता असलहा रखने की माकूल वजह बयान करना होगी। जदीद असलहा के लिए भी इजाज़तनामा दरकार होगा। नाजायज़ असलहा जमा न कराने पर सख्त सजाएं तजवीज़। वज़ीर आला ने ड्राफ्ट की मंजूरी दे दी।
पहला वनडे बांग्लादेश ने पाकिस्तान को बासानी शिकस्त दे दी। बांग्लादेश ने पाकिस्तानी इनिंग्स 114 रन पर समेट दी। पहला मैच खेलने वाले 3 बल्लेबाज नाकाम रहे। मां सदाकत 18, शामिल हुसैन 4 रन बना सके। 115 रन का हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरा वनडे मैच जुमे को खेला जाएगा। हॉकी टीम के बेरोजगार खिलाड़ियों को मुलाजमतें मिलेंगी। जख्मी प्लेयर्स का इलाज भी पीसीबी कराएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों की मुलाकात। मोहसिन नकवी का वर्ल्ड कप के लिए हॉकी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक कप्तान बाबर आजम फिटनेस मसाइल का शिकार, इवेंट में शिरकत से माजरत। बाबर आजम ने लाहौर वाइट्स टीम इंतजामिया को आगाह कर दिया। पीसीबी मेडिकल पैनल की रिपोर्ट टीम इंतजामिया को भिजवा दी। बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप के बाद नेशनल टूर्नामेंट खेलने का ऐलान किया था। पीएसएल का 11वां एडिशन ट्रॉफी की रुनमाई कर दी गई। सीजन 11 की ट्रॉफी का नाम इन्फिनिटी रखा गया। इवेंट में 8 टीमें ट्रॉफी के हुसूल की जंग लड़ेंगी।